Good morning, students. Today we will discuss about the union intersection distance of two sets. तो देखिए डेफिनेशन यूनियन क्या होता है. The union of two sets A and B is the set C, which consists of all those elements which are either in capital A or capital B, including those which are in both. ठीक है, तो ये देखिए जरा, यानी एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट, अगर एक सेट A है और एक सेट B है, तो एक तीसरा सेट C ऐसा होगा जिसमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे. ठीक है ना, दोनों सेट्स के एलिमेंट होंगे, यानी कि C के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट या तो A में होंगे या B में होंगे या दोनों में होंगे, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ. जो मतलब ये एलिमेंट में लेने हैं जो दोनों में है. तो C के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? जो A के अंदर एलिमेंट है, जो B के अंदर एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट्स C के अंदर होंगे. जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में है वो C के अंदर मौजूद होगा, पर एक ही बार लिखे जाएंगे, ऐसे नहीं डबल डबल लिखे जाएंगे. जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज दैट A के अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, B के अंदर 3 4 5 3 एलिमेंट है. तो A यूनियन का साइन ही होता है, यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4. अब 3 और 4 कॉमन एलिमेंट है, तो ये तो लेने हैं, बाकी जितने बचे वो भी लेने हैं. तो एलिमेंट जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 2 3 4 5. अब देखो जरा, A यूनियन B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट या तो A में है या B में है या दोनों में. चेक कर लो, 1 A में है, 2 भी A में है, 3 भी A में है, 4 भी A में है, 3 4 B में भी है, 5 B में, सारे एलिमेंट आ गए. तो ये हो गया हमारा यूनियन. इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होती है, इसको हम मैथमेटिकली यानी कि क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करेंगे. हम इसको ऐसे करेंगे, इफ़ अगर कोई एलिमेंट है x, ये बिलोंग करता है A यूनियन B में, देन श्योरिटी ये होगी कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. इसको रिवर्स भी याद कर लेना कि अगर कोई एलिमेंट एक सेट A के अंदर है या B के अंदर है तो वो उनके दोनों के यूनियन में भी मौजूद होगा. यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं दूसरी परिभाषा बनाऊं, इफ x बिलोंग्स टू P और x बिलोंग्स टू Q, इन दो एलिमेंट में अगर और लग रहा है बीच में, यानी एक एलिमेंट दो सेट्स के अंदर है और लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट उन दोनों के यूनियन में भी मौजूद होगा. तो रिप्रेजेंटेशन लिख लेना. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेक्शन पे. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो इसकी जरा, मैं बोल रहा हूँ. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ A एंड B. यानी कि एक ऐसा सेट जो दोनों सेट के, यानी एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों. यानी कि इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से बोल रहा हूँ. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ A एंड B. और हम इसको वी रिप्रेजेंट इट इस साइन से रिप्रेजेंट हम करते हैं. ठीक है ना, इंटरसेक्शन को. क्लियर? यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर A के अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, B के अंदर 3 4 5, सेम एग्जांपल ये है, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा हमारा? सिर्फ कॉमन एलिमेंट, यानी जो दोनों के अंदर मौजूद है वो इंटरसेक्शन में आएंगे. ठीक है, इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 4. चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं इसी का ही रिप्रेजेंटेशन. क्या होगा रिप्रेजेंटेशन? देखो इसका, इफ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, अगर एक कोई एलिमेंट है वो दो सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B. ये ध्यान रखना, यहाँ पे एंड लगा है, यूनियन में और लगा था. ठीक है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इफ x बिलोंग्स टू P, अनदर सेट ले लिया, एंड x बिलोंग्स टू Q, देन श्योरिटी ये है कि x बिलोंग्स टू P इंटरसेक्शन Q. ये याद रखना है. ठीक है, ओके. चलिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज पे. प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले हम चलते हैं वेन डायग्राम. वेन
डायग्राम। तो क्या वेन डायग्राम होता है? एलिमेंट्स को एक डायग्राम में शो करना वेन डायग्राम होता है। लिखिए हम क्या करते हैं वेन डायग्राम में, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को सर्कल्स में ड्रॉ करते हैं, सर्कल्स में शो करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट अब मैंने एक एग्जांपल लिया था ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी की जो एलिमेंट लिए थे 3 4 5 लिया था। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो वेन डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, एक पूरा ये बना लेंगे, तो सर्कल बना लेंगे। ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। तो 1 2 थोड़ा गलत बन गया, गलत तो था नहीं, बस स्पेस थोड़ा सा कम दिया मैंने इसमें। अब ठीक है, ये ए सेट हो गया, बी हो गया। इसमें 1 2 सेट ए के अंदर 3 4, ये 3 4 मैंने यहाँ लिए कॉमन एलिमेंट है, और यहाँ पे लिख दूंगा 5। तो अब जस्ट चेक करो, ए के अंदर 1 2 3 4 चारों एलिमेंट है, बी के अंदर 3 4 5 एलिमेंट है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सर्कल इसको लाइट करूँ अगर मैं, तो ये तो हो गया हमारा ए यूनियन बी। ये सारा का सारा पोर्शन क्या है हमारा, ये हमारा है ए यूनियन बी पोर्शन, जो मैंने ब्लू पार्ट कर दिया। ये किसको शो करता है? ये जो ब्लू पार्ट है ये हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ए यूनियन बी, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये जो पोर्शन है ओनली कॉमन पोर्शन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पोर्शन आएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो ये वेन डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके टॉपिक्स आते हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज आती है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए यूनियन बी है तो इसको हम बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, यानी कि है कम्यूटेटिव रूल, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। यानी अगर 3 सेट ए बी सी, उनमें इस तरह की है रिलेशन कि ए और बी का यूनियन, और फिर उसके बाद सी के साथ यूनियन करना हो, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी और सी का यूनियन ए के साथ में, ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा रूल है, अगर ए के साथ एम्प्टी रिलेशन का यूनियन है तो वो ए आएगा। सोच के देख लेना, एक सेट है ए, उसका यूनियन करना 5 के साथ। अब ए के अंदर एलिमेंट कौन से हैं? या तो इसके या इसके, इसमें तो कोई है नहीं, तो बस इसके बचेंगे, ए आएगा। अगर ए का यूनियन ए के साथ करें तो वो ए ही आएगा, ठीक है। और लास्ट वन, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, एक यूनिवर्सल सेट है यू, और इसका यूनियन कर रहे हैं ए के साथ, तो वो यू आएगा, क्योंकि बड़ा सेट कौन सा है? यू है, तो वो यू आएगा, तो यूनिवर्सल सेट, ठीक है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, ये तो यूनियन से रिलेटेड था। इंटरसेक्शन से रिलेटेड भी कुछ इसी तरह से है। इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, ये ए इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी एसोसिएटिव लॉ हम फॉलो कर सकते हैं इसमें। अच्छा, 5 के साथ में अगर इंटरसेक्शन करें तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन होंगे? 5 होंगे, ठीक है। लास्ट, अगर ए का ए के साथ में इंटरसेक्शन करें तो ए में कॉमन एलिमेंट सारे होंगे, तो ए आएगा। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी आती है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। कुछ भी नोट करना हो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना। ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, यानी इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन के ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको बोलते हैं। तो किससे हो जाता है कि ए यूनियन बी, ए का यूनियन बी के साथ भी, और ए का ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी, और ए का इंटरसेक्शन यू के साथ, सी के साथ भी, बीच में यूनियन का साइन आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव और इनटू वाला केस होता है, तो ए इंटरसेक्शन सी, ये इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसको एक बार देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सपोज दैट ए के अंदर, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट ए के अंदर हमारे वही 4 एलिमेंट ले रहा हूँ, 1 2 3 4, बी के अंदर ले रहा हूँ 3 4 5, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। ए माइनस बी आएगा क्या, ए माइनस बी यानी ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो, माइनस का मतलब रिमूव कर दो। 3 से 3 रिमूव हो गया, 4 से 4 रिमूव हो गया, और जो बचे एलिमेंट ए के, जो पहले वाला सेट है, सिर्फ इसी के एलिमेंट आएंगे। तो कौन से बचे, 1 2, बी का एक भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 1 2 आएंगे। ये कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, ये समझो, सिर्फ एक एलिमेंट बचेंगे 1 2। इस तरह से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए से बिलोंग करते हैं, बी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। यानी दोबारा बोल रहा हूँ, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी, एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी। क्लियर, एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया आपको। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, देखो जरा। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा है डेफिनेशन में कि एक्स जो है ए के अंदर बिलोंग करेगा, बी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अगर एक एलिमेंट है ए, एक्स ए माइनस बी का एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब होगा कि एक्स जो है वो ए के अंदर मौजूद है, बट की जगह एंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। कन्वर्स इसका अपने आप कर लेना कि लेट एक्स बिलोंग्स टू पी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू, देन एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। क्लियर, इस बेस पे आपको एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करनी है पूरी की पूरी। 12 क्वेश्चन है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, वो हो जाएगी तुम्हारे पास।